हर हर महादेव दोस्तों। कन्या राशि, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि रिश्तों, पार्टनरशिप या करियर से जुड़े फैसले बार बार अटक रहे हैं, मन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं लेकिन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अगले 4.5 महीने 138 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिन तक इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही लोग शनि वक्री सुनते हैं, सबसे पहले डरना शुरू कर देते हैं। अब मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, अब पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अब कोई नया काम मत शुरू करो। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं, शनि हर साल वक्री होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे आपकी राशि में किस भाव में वक्री हो रहे हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं या बदलते हैं। इसलिए कन्या राशि के लिए इन 138 दिनों को डरने का नहीं, सही निर्णय लेने का समय समझिए। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना कुंडली का विस्तृत एनालिसिस आप करवा सकते हैं। अब समझते हैं, शनि आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव केवल आपका विवाह का नहीं, बल्कि बिजनेस, पार्टनरशिप, डेली इनकम, पब्लिक डीलिंग और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स का भी भाव माना जाता है। अगर पिछले कई महीनों से आप सोच रहे थे कोई नया बिजनेस शुरू करूं, पार्टनरशिप में काम करूं या ऐसी इनकम बनाऊं जहां रेगुलर कैश फ्लो आता रहे, तो आने वाले 4.5 महीनों में ऐसे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शनि आपको अवसर तो देंगे, लेकिन पहले यह भी देखेंगे कि आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप मैरिड हैं और पिछले कुछ समय से रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां चल रही थी, तो यह समय उन्हें बातचीत से सुधारने का है। वहीं अगर आप अविवाहित हैं, सिंगल हैं, तो रिश्ता तय करते समय केवल इमोशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ निर्णय लीजिए। याद रखिए, शनि रिश्ते तोड़ने नहीं आते, वे सही रिश्तों की पहचान कराते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत था, अगर आप काफी समय से किसी रेगुलर इनकम वाले काम के बारे में सोच रहे थे, तो अब उसे शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है। चाहे वो बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई कंसल्टिंग काम हो या कोई दूसरा इनकम सोर्स, यह समय प्लानिंग को एक्शन में बदलने का है। लेकिन दोस्तों, इस गोचर की कहानी सिर्फ पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि अब आपके भाग्य, जन्म राशि और सुख स्थान में भी पड़ने वाली है। क्या भाग्य साथ देगा? क्या ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है? प्रॉपर्टी और व्हीकल के क्या योग बन रहे हैं? अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। यहीं से इस पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले शनि की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव यानी भाग्य, पिता और हायर एजुकेशन पर पड़ रही है। अगर पिछले कई महीनों से आप सोच रहे थे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूं, हायर एजुकेशन पूरी कर लूं या विदेश जाने या लॉन्ग ट्रेवल की प्लानिंग करूं, तो आने वाले 4.5 महीनों में इन विषयों पर आप पहले से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब प्रयास, आपका एफर्ट कंटिन्यू हो, कंसिस्टेंसी हो उसमें। इसलिए शनि आपको शॉर्टकट नहीं देते कभी, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करना सिखाएंगे, पेशेंस करना सिखाएंगे। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि, जो सीधे आपकी जन्म राशि यानी प्रथम भाव पर पड़ रही है। आपका लग्न भाव भी है, आप खुद हैं। यही आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस पूरे समय मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। कभी लगेगा यही सही फैसला है और कुछ समय बाद उस फैसले पर डाउट होने लगेगा, यानी
ओवरथिंकिंग, एंजाइटी बढ़ सकती है। इसलिए मैं कन्या राशि वालों से एक बात जरूर कहूंगा, इस बात को जरूरत से ज्यादा मत सोचिए। जो निर्णय पूरी जानकारी लेकर लें, फिर उस पर विश्वास भी रखिए। यही इस गोचर की सबसे बड़ी लर्निंग है। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव, 4th हाउस पर पड़ रही है। यह भाव होता है माता, घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। अगर पिछले काफी समय से आप प्रॉपर्टी खरीदने, घर का रिनोवेशन कराने या नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इस दौरान ऐसे योग बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण डील भी हो सकती है, लेकिन हर फाइनेंशियल डिसीजन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कीजिए। एक और बात, इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। उन्हें स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या छोटी छोटी बातों की चिंता अधिक हो सकती है। ऐसे समय में आपका साथ और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब करियर की बात करते हैं तो स्थिति संतुलित दिखाई देती है, कोई बड़ी रुकावट नहीं दिखती। लेकिन अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या ट्रांसफर लेना चाहते हैं, बिजनेस स्विच करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय प्लानिंग करने और सही अवसर पहचानने का है। बिना सोचे समझे लिया गया फैसला बाद में आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरे गोचर का सबसे सकारात्मक पक्ष बाकी है। वीडियो पूरा जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जिसका प्रभाव स्टूडेंट, इंटेलिजेंस और फ्यूचर प्लानिंग पर भी पड़ेगा। क्या विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ है? 9 अक्टूबर के बाद क्या बदलने वाला है और कौन से उपाय इस पूरे समय को और बेहतर बना सकते हैं? अब बात करते हैं इस पूरे गोचर के सबसे पॉजिटिव पक्ष की। पॉजिटिव साइड क्या है? क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि केवल सप्तम भाव में ही वक्री नहीं हो रहे हैं, वे आपकी कुंडली में पंचम और षष्ठ, 6वें भाव के भी स्वामी हैं। यही कारण है कि इस पूरे समय स्टूडेंट्स, करियर और कंपटीशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, प्रोफेशनल कोर्स, हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपको पहले से अधिक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बना सकता है। हो सकता है कि शुरुआत में रिजल्ट आपकी उम्मीद के अनुसार ना मिले, लेकिन अगर आपने निरंतर मेहनत जारी रखी तो आगे चलकर उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। याद रखिए, शनि मेहनत को कभी व्यर्थ जाने नहीं देते, बस उसका सही समय तय करते हैं। कर्म के देवता हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं करियर और बिजनेस की। अगर आप नौकरी में हैं तो ट्रांसफर, डिपार्टमेंट चेंज या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं बिजनेस करने वालों के लिए नई पार्टनरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, बिना जांच पड़ताल के कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पार्टनरशिप के योग अच्छे हैं, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण तारीख 9 अक्टूबर, इस दिन शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। अगर 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी स्किल बेहतर की, डिसिप्लिन बनाए रखा, तो उसके बाद रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से कौन कौन से रहेंगे वो भाग? बिजनेस, पार्टनरशिप, करियर, हायर एजुकेशन, प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय, इनमें पहले से बेहतर प्रगति दिखाई दे सकती है, प्रोग्रेस होगी। अगर मैं
पूरे गोचर को सिर्फ एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा, कन्या राशि इस समय सबसे बड़ी जीत सही निर्णय लेना होगी, जल्दी निर्णय लेना नहीं। यही इस पूरे गोचर का सार है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उपाय तभी फल देते हैं जब आपके कर्म भी सही दिशा में हो। इसलिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें, यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अंत में, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि रिश्ते, बिजनेस या करियर तीनों जगह फैसले लेना मुश्किल हो रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है शनि आपको रोक नहीं रहे, बल्कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखिए, जब निर्णय सही होता है तब सफलता देर से जरूर आती है, लेकिन लंबे समय तक साथ रहती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके विवाह, बिजनेस, करियर या भविष्य पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली राशि के साथ। हर हर महादेव।